जो सीधे पत्थरों के ऊंची चट्टानों पर बने हुए हैं। इन जगहों को आप खूबसूरत कहे या खतरनाक, दोनों अनुभव यहाँ एक साथ महसूस होते हैं। ये तीनों शहर ऐसे ऐसे स्थानों पर खड़े हैं जिन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है, आखिर इंसान इतनी खतरनाक जगह पर घर कैसे बना सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, यहाँ लोग सदियों से रहते आ रहे हैं। यानी पक्षी ऊंचाई पर अपना हमेशा बसेरा नहीं बनाते हैं, इंसान भी किसी से कम नहीं है। लेकिन इन जगहों का रोमांच इतना है, अगर इंसान गलती से भी नीचे गिर जाए तो ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, आज हम जानते हैं चट्टाने के ऊपर बसे 3 सबसे अनोखे, खतरनाक और खूबसूरत शहरों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नंबर 1, रोंडा, स्पेन। दोस्तों, एक ऐसी जगह जो पत्थरों के बीच बसी हुई है और दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। रोंडा स्पेन शहर के एंडालुसिया प्रांत में स्थित है, जो पूरी तरह से विशाल चट्टान पर बसा हुआ है। ये चट्टान अपनी आसपास की भूमि से लगभग 120 मीटर ऊंची है। शहर का निर्माण इन चट्टान के दोनों किनारों पर किया गया है और यह खड़ी चट्टान शहर को डरावना भी बनाती है और देखने में बेहद आकर्षक भी। शहर की लगभग चौड़ाई 1 किलोमीटर है और इसका क्षेत्र लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण लगभग 2 वर्ष पहले हुआ था। शुरुआती लोग सुरक्षा और प्राकृतिक की लाभ उठाने के लिए इस ऊंचाई पर आए थे। धीरे धीरे यहाँ घर और गलियां बनती गई और शहर विकसित हुआ। शहर के लगभग 5000 घर हैं और यहाँ करीब 35,000 लोग रहते हैं। विशेष रूप से यहाँ के घर सफेद रंग के हैं, जो सूर्य की रोशनी में और भी ज्यादा चमकदार और शानदार दिखाई देते हैं। रोंडा का सबसे परिचित और रोमांचक निर्माण है पोंते न्यूवो। ये पुल लगभग 100 मीटर ऊंचाई की ऊपर बना हुआ है और शहर के 2 हिस्सों को जोड़ता है। इसके नीचे की खाई गहरी और खतरनाक है, देखते मात्र से ही रोमांच और डर दोनों का एहसास होता है। इस शहर में कई पुराने रहस्यमय निर्माण हैं, जैसे चर्च ऑफ सेंटाला मरिया मेरोर, महल और हवेलियां जो सदियों पुराने हैं। कहा जाता है पुराने समय में महलों में रहस्यमय घटना होती थी, अचानक धुंध सा जाना और रहस्यमय आवाजें, पत्थर पे बने पुराने दरवाजों की खटखट। रोंडा की सबसे रोमांचक बात यह है, यह शहर सीधे खड़ी चट्टान पर बसा हुआ है। इसकी खाई इतनी गहरी है कि पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस होती है। यहाँ के मौजूद लोग सदियों से यहाँ सुरक्षित और साहसी जीवन जी रहे हैं। शहर के सफेद घर, खाई और पुल मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं, आगस्तुंत रह जाता है। शहर की खूबसूरती और रहस्य सबसे ज्यादा तब दिखाई देते हैं तो सूर्य ढलता है। सूर्य की लालिमा में सफेद घर दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया में कदम रख दिया हो। रोंडा सिर्फ एक शहर नहीं है, मानव साहस प्रकृति का जीवित उदाहरण है। यहाँ डर और खतरा दोनों मौजूद है, फिर भी इंसान ने अपनी मेहनत और हिम्मत से घर बनाए और अपनी दुनिया बसाई। नंबर 2, मन्नारोला कैन्यू टेरे, इटली। पत्थर के ऊपर बसे शहर देखने में पेंटिंग जैसा लगता है, ये सच में मौजूद है। मन्नारोला एक छोटा बेहद खूबसूरत गांव है। मन्नारोला समुद्र खड़ी चट्टानों के बीच बसा हुआ है। ये गांव समुद्र के आसपास चट्टानों के स्तर से लगभग 70 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गांव का कुल क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग मीटर है। लगभग 300 घर हैं। यहाँ अस्थायी रूप से लगभग 350 लोग रहते हैं। गांव के मुख्य रूप से रंग बिरंगे छोटे आकार के हैं, पीले, गुलाबी, नीले और लाल रंग के, जो सूर्य की रोशनी में बहुत ज्यादा चमकते हैं। गांव के बीच संकरी गलियां, सीढ़ीदार रास्ते इस गांव को जादुई और चित्रवर्ग जैसा रूप देती है। इतिहासकार बताते हैं कि मन्नारोला लगभग 700 वर्ष पुराना है। किसान पहले मछुआरों परिवारों के लिए सुरक्षित स्थान रूप में आया था। धीरे धीरे यहाँ घर और गलियां बनती गई। मन्नारोला की आकर्षक बात यह है, यह गांव सीधे खड़ी चट्टानों पर बसा हुआ है। समुद्र की लहरें और यहाँ तेज हवाओं को और भी ज्यादा दृश्य बनाती है। यहाँ के घर बड़े और वास्तुकला में देखने लायक हैं। अधिकांश छोटे और रंगीन हैं। मन्नारोला हर साल 2 लाख लोगों को आकर्षित करता है। लोग यहाँ आकर समुद्र और खड़ी चट्टानों को, रंग बिरंगे घरों को देखकर अद्भुत आनंद लेते हैं। यहाँ की गलियों में चलना, समुद्र की ओर झुकती चट्टानों पर बैठना और सूर्यास्त का नजारा देखना आगंतुक के लिए अंगार अनुभव बन जाता है। दोस्तों, मन्नारोला सिर्फ एक गांव नहीं है, यह प्राकृतिक मानव साहस, मानव चतुराई का अद्भुत संगम है। जहाँ खड़ी चट्टान समुद्र चुनौती पेश करते हैं, वही
इंसान ने अपनी मेहनत और हिम्मत से और अपनी दुनिया बसाई। यही कारण है मनोरोला देखने में पेंटिंग जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से सजी और वास्तविक है। मनोरोला हर साल लगभग 2 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग यहाँ आकर समुद्र, खड़ी चट्टानों और रंग बिरंगे घरों का अद्भुत आनंद दृश्य लेते हैं। नंबर 3, बोनिफेसियो, फ्रांस, जहाँ भगवान की अद्भुत संरचना इंसान का हुर्न ऐसा मिलकर नजारा बनाते हैं जो देखने वाला तंग रह जाए। ये है बोनिफेसियो, फ्रांस, कोर्सिका द्वीप के दक्षिण किनारे पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है। ये सीधा सफेद चूना पत्थर खड़ी चट्टानों पर टिका हुआ है। समुद्र की लहरें इन चट्टानों से टकराती है। ऊपर बसा शहर मानो ये हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ की चट्टानें लगभग समुद्र से 70 मीटर ऊंची है। बोनिफासियो का पुराना इलाका इसी चट्टान पे फैला हुआ है। शहर का लगभग कुल क्षेत्र 15 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ अस्थायी रूप से यहाँ करीब 3000 निवासी रहते हैं। पर्यटकों की वजह से कई गुना संख्या बढ़ जाती है। शहर में सैकड़ों ऐतिहासिक इमारतें और मकान हैं, जिनमें से ज्यादा मध्य युगीन समय में बने हुए थे। मकान चट्टानों के किनारे तक बने हुए हैं। खिड़कियाँ सीधे गहरे खाई की ओर खुलती है। बोनिफेसियो की स्थापना 800 ईस्वी में हुई थी, जब दस्कनी इटली के शासक बोनिपेस धुरू ने यहाँ एक किले का निर्माण किया। इसी शासक के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा बोनिफेसियो। धीरे धीरे यह जगह सामरिक समुद्री का बहुत बड़ा केंद्र बन गई। यहाँ का किला और दीवारें लंबी इतिहास की गवाह देती है। आज बोनिफासियो में संकरी गलियाँ, सीढ़ियाँ, चर्च और पुराने किले, समुद्र की ओर खुलने वाले शानदार नजारे मौजूद हैं। यहाँ हर जरूरी सुविधा उपलब्ध है। बाजार, रेस्टोरेंट, होटल, बंदरगाह होटल और नाव के लिए सुरक्षित खाड़ी। हर साल लगभग 10 लाख से भी ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। लोग यहाँ के मध्य युगीन किले, समुद्र के ऊपर लटके हुए घर, खाई के बने किनारे रास्ते देखने आते हैं। बोनिफेसियो से पास का सार्डिनिया द्वीप एकदम साफ दिखाई देता है। बोनिफेसियो की खास बात ये है, सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास और रोमांच, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का संगम है।